ऊर्जा। आपके जीवन में ऊर्जा काम कैसे करती है आपको पता है? या आपके जीवन में जो ये समस्याएं हैं ये किस वजह से हैं आपको पता है? नहीं पता। मैं आज आपको इन सवालों का जवाब देता हूँ। आपके जीवन में होने वाली हर समस्या के सिर्फ 3 रीज़न होते हैं। पहला आपका कर्म, दूसरा आपका वास्तु और तीसरा कुंडली। आज मैं आपको इन तीनों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं और सारे समाधान बताता हूँ। पहले हम शुरुआत करते हैं आपके कर्मों से, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जो कर्म है इससे बड़ा कुछ भी नहीं। आप जो भी एक्शन अपनी ज़िंदगी में लेते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो, करते हो, सुनते हो, या जो भी आप महसूस करते हो, हर वो चीज़ जो आपका एक्शन होती है, चाहे वो साइलेंट एक्शन हो या फिजिकल एक्शन हो, ये ट्रांसफॉर्म करती है आपके अंदर विद्यमान ऊर्जा को, और जो आपके आसपास मौजूद ऊर्जा है और इस विश्व में जो भी ऊर्जा है उसको ये एक्टिवेट करती है और पुश करती है इस तरीके से काम करने के लिए कि वो आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में देगी या नेगेटिव वे में देगी। अगर आपके एक्शन पॉजिटिव हैं या आपके कर्म सही हैं, अच्छे हैं, जिससे आपको रिज़ल्ट मिलना है कि पॉजिटिव आएगा, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। देर में मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। उसके अलावा जब भी आप ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा हमेशा चारों तरफ आपके विद्यमान रहती है। आपके हर एक्शन में, आपके अंदर भी है, बाहर भी है। ये डिसाइड करती है कि आपको किसी काम से होने वाले रिज़ल्ट के बारे में, कि उसका रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। दूसरी चीज़, जो कर्म है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ज़िंदगी में आपके कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे ज़्यादा ज़रूरी हो। जब तक आप कोई कर्म नहीं करते तब तक आपको उसका फल ही नहीं मिलेगा। वो एक अलग बात है कि आप अचानक से कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे भी उठाना पड़ेगा आपको। उठाना भी आपका कर्म है, लेना आपका कर्म है। हर चीज़ कर्म है। अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। अब करते हैं बात आपके वास्तु की। आप जहाँ भी रहते हो या जहाँ काम करते हो, हर जगह ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती है। ये डिपेंड करता है कि आप उस ऊर्जा को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपकी जो ऊर्जा है नेगेटिव वे में ज़्यादा एक्टिवेट है तो हमेशा आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। यानी आपके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं होती। आपने सोचा कुछ है कि भाई मुझे ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा। वो इसी का रीज़न यही है कि जो ऊर्जा है वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। ऊर्जा सदैव नेगेटिव वे में एक्टिवेटेड ही रहती है, उसको पॉजिटिव में एक्टिवेट करना होता है। कभी भी आपने देखा होगा जो डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन हमेशा बहुत जल्दी और बहुत फास्ट वे में होता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। चाहे प्रकृति में किसी भी चीज़ को आप देख लो, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन, सर्जन बहुत धीरे धीरे होता है। विनाश करने में कोई समय थोड़ी लगता है। तूफान आया, सुनामी आई, अंधेर, विनाश हो गया। किसी भी चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में नहीं। तो जो ऊर्जा है वो हमेशा नेगेटिव वे में एक्टिवेटेड ही रहती है। पॉजिटिव वे में आपको एक्टिवेट करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि आप एक बॉम्ब है, बॉम्ब लगा के आपने किसी चीज़ को उड़ा दिया, ये तो हो गया डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब उसी ऊर्जा को अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा के आप उससे फ्यूल पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो इसमें टाइम लगता है। इसको आपने एक्टिवेट किया है पॉजिटिव वे में। दूसरा क्या है, जब भी आपका बैठने का स्थान, काम करने का स्थान, आप किसी ऐसी डायरेक्शन में बैठते हो जहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा काम कर रही है, तो आपके जो काम होते हैं उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल पाता, वो नेगेटिव ही रहता है। उसके अलावा हम तीसरी बात करते हैं आपकी कुंडली की, जो कि प्री डिसाइडेड है।
जब आप पैदा होते हैं उस टाइम पे जो भी आपके ग्रह नक्षत्र हैं, जिस भी पोजीशन में है, जो भी उनकी प्लेसमेंट है, उनकी प्लेसमेंट आप चेंज नहीं कर सकते। वो उस टाइम पे जैसे थे वैसे ही हैं। अब ये डिसाइड हो चुका है कि आपकी लाइफ में क्या होना है, कब होना है, क्यों होना है। आप होने वाली चीज़ों को बदल नहीं सकते, बशर्ते आप उनके इम्पैक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हानि होनी है, मान लीजिए कभी ये डिसाइड किया गया है कि आपके लिखा हुआ है किस्मत में कि आपके इस समय पे इतने धन की हानि होगी या इतने स्वास्थ्य की हानि होगी, तो उस चीज़ को आप कम कर सकते हैं। हानि तो अवश्य होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट है वो आप कम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो चीज़ें पॉजिटिव होनी है उनका रिज़ल्ट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ प्री डिसाइडेड है। इसके अलावा जो आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा है उसको एक्टिवेट करने का काम सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसके अलावा आप अगर सोचें कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को कोई दूसरा परिवर्तित कर दे, अच्छे या बुरे में, ये संभव नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप कर्म नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने किसी से आपको किसी ने गाली दे दी या मार दिया, जो भी हुआ, ये अब डिसाइड होगा कि नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होता है। आप उसको पलटवार कैसे करते हो, आप उस पर जवाब कैसे देते हो। अगर किसी ने आपको अपशब्द कहे या गाली दी, अगर आप उसको पलट के गाली देते हो या आप शब्द कहते हो, तो कहीं ना कहीं जब दो नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं तो उनका रिज़ल्ट नेगेटिव ही निकलता है, पॉजिटिव आने के तो चांस है नहीं। आपको किसी ने मारा, आपने उसको मारा, किसी को चोट ज़्यादा लग गई, अब यहाँ भी समस्या है, क्योंकि देखो ये ऊर्जा ही है जो फ्लो कर रही है। ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये फिज़िकल एक्टिविटी है और हो गया और हमने कर दिया ना। ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है जो आपस में मिलके उसका रिज़ल्ट डिसाइड कर रही है। यानी अगर आपने नेगेटिव एक्ट किया, सामने वाले भी नेगेटिव एक्ट किया, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आना इम्पॉसिबल है। उसका रिज़ल्ट आएगा तो नेगेटिव ही आएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये चीज़ें जीवन में आपको कैसे अप्लाई करनी है कि आपके आसपास आपकी लाइफ में समस्याएं कम हों, रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आए जो भी आप एक्शन लेते हैं। और उसके अलावा यदि आपको ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी आप अच्छे मेंटर से आप सलाह लें। वो आपको सही राह दिखाएगा, वो आपको बताएगा कि आप इन चीज़ों को आगे कैसे ले जा सकते हैं। अगर आपको समस्या आती है, क्योंकि आज के समय में सही मेंटर मिलना, सही गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। हर इंसान यहाँ पे अपनी काम को बढ़ाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए बैठा है। आपका क्या होगा नहीं होगा इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सतर्क रहें। जब भी मेंटर को देखें, पहले उनके फॉलोअर्स को देखें। आप ये खुद महसूस करें कि हाँ भाई ये इंसान आपको सही राह दिखा सकता है, फिर उसके पास जाएं। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में समस्याएं कैसे ख़त्म होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मेरी बातों से जीवन में कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इस बात से बहुत प्रसन्न रहूँगा कि मेरे कहने से किसी की जीवन में कुछ सुधार आया। धन्यवाद।